हरिः ओम्। परशिष्यं गौडपादस्य शिष्यं गोविन्दस्वामिनः सुरेश्वरगुरुं वन्दे शङ्करं लोकशङ्करम्। जिस प्रकार से गोवर्धन उठाने में कृष्ण की प्रधानता रही, पर ग्वाल वालों ने भी अपनी अपनी लकड़ी लगाई, तो गोवर्धन कृष्ण भगवान ने दिया। ऐसे मेरे को भी आचार्य बनाने में जिनका एक सहयोग रहा, ऐसे स्वामी जी शिव चैतन्यपुरी जी को स्मरण करता हूं। मंच पर विराजमान परम श्रद्धेय अटल पीठाधीश्वर आचार्य महामंडलेश्वर स्वामी श्री विश्वात्मानंद सरस्वती जी महाराज महामंडलेश्वर वृंद, श्री पंचायत अखाड़ा महानिर्वाणी के पंच परमेश्वर सचिव महानुभाव, महात्मा वृंद, भक्त वृंद, माताओं, भाई बहनों, भगवान श्री कृष्ण ने घोषणा की जन्म कर्म च मे दिव्यम। मेरा जन्म भी दिव्य है, मेरा कर्म भी दिव्य है। परम श्रद्धेय महामंडलेश्वर स्वामी शिव चैतन्यपुरी जी महाराज का जन्म बड़ा दिव्य है और हमारे भक्तों के लिए, उनके शिष्यों के लिए प्रेरणा स्रोत है कि जैसे उन्होंने जन्म लेने के बाद संन्यास लेकर के अपनी 21 पीढ़ियों को तारा, ऐसे आप भक्त भी ऐसे पुत्र को पैदा करें। जननी जन तो भक्त जन क्या दाता या सु। तो आप भी ऐसे सुपुत्र को उत्पन्न करें जिससे आपकी 21 पीढ़ी तर जाए। ऐसा उनका जन्म दिव्य था और उनका कर्म निर्वाणत्व वो हम सब संतों के लिए प्रेरणा का स्रोत है कि जिस प्रकार से उन्होंने आदि में शिवत्व की स्थिति के बाद, मध्य में जीव चैतन्य के बाद और उसके बाद साधना करके पूर्णत्व पुरित्व को प्राप्त किया। ज्ञान तत्वेन संपूर्णः पर तत्व स्थित स्थित्यम परम ब्रह्म स्थितो पुरुषः पुरी नामा सब उच्यते। हमारे यहाँ 10 नाम में एक एक नाम पीछे आता है, तो जो अपने तत्व ज्ञान से पूर्ण थे, परम पद में अपनी ब्रह्म विद्या से प्रतिष्ठित हुए और परतत्व में स्थित रहने वाले पूर्ण पुरुष, इसलिए उनका नाम था महामंडलेश्वर स्वामी शिव चैतन्यपुरी जी महाराज। पूर्ण रूप से पुरित्व को प्राप्त किया था। हमने कई निष्ठाएं उनमें देखी। जब मैं आचार्य बना तो उन्होंने कहा, आज आपका सम्मान नहीं, हमारी आचार्य गुरु गद्दी का सम्मान है, क्योंकि वो गोविंद मठ से दीक्षित थे, संस्कारित थे, प्रतिष्ठित थे। तो सम्मान उन्होंने किया। और दूसरी बात, हमने उनके अंदर जो एक बड़ी भारी निष्ठा देखी, वो अपने श्री पंचायत अखाड़ा महानिर्वाणी के प्रति निष्ठा देखी। जब भी कुंभ आता उनका फोन आता, भाई कैंप लगाना जरूरी है और आप समय पर आ जाना।
तो हम हंस के कहते अच्छा महाराज, आपकी कृपा होगी तो पहुंचेंगे। देखो बेटा कर्नल जनरल हो जाता है, प्रधानमंत्री राष्ट्रपति हो जाता है, लेकिन जब घर आता है तो वो माँ बाप के आशीर्वाद की अपेक्षा रखता है। इसलिए हम भी उनके आशीर्वाद की अपेक्षा के साथ उनको स्मरण करते हैं इस समय। आगे की बात यह है कि अभी यहाँ हमारे विनय स्वरूप महामंडलेश्वर जी ने एक दृष्टांत दिया था बाल्टी का और कांटे का। दृष्टांत दाष्टांत में संपूर्ण नहीं होता, विस्तार की अपेक्षा करता है। उस कुएं में एक बाल्टी पड़ी थी, जो आज नहीं वो बाल्टी तो निकल गई, लेकिन जो आज दिख रही है बाल्टी अभी कुएं में है। कुएं मनी संसार रूपी कूप में है। इनका क्या होगा? इनका जो उद्धार का कार्य है वो हमारे महाराज जी श्याम चेतनपुरी जी को सौंप गए हैं। इनको सबको निकालना और हमारे तक पहुंचाना है। कृष्ण गोविंद गोपाल गाते चलो, ज्योति से ज्योति जलाते चलो, मिलाते भी चलो ना, जलाते भी चलो मिलाते भी चलो। तो ऐसे हमारे सभी संबंधों में एक प्रत्यक्ष अनुमानित संबंध है वायु, जिसके बिना हम धरती पर नहीं रह सकते। इस वायु से भी सूक्ष्म संबंध है ब्रह्म का संबंध। आज वो शरीर से हमारे सामने नहीं है, लेकिन उस ब्रह्म संबंध से वायु के समान वो हमारे श्वासों में रमे हुए हैं, हमारे आंसुओं में रमे हुए हैं, हमारी आशाओं में रमे हुए हैं। हम उनको स्मरण करते हैं। मैं विस्तार नहीं करूंगा। श्रद्धा सुमन, हार्दिक श्रद्धांजलि और श्रद्धा सुमन, ये मेरे हाथ में श्रद्धा सुमन है। मानो कि किसी श्रद्धा ने ही मेरे पास तक ये पहुंचाया है। ये महाराज जानते हैं विश्वेश्वरानंद जी। इसलिए इस पावन प्रसंग के अवसर पर मैं उस ज्योति को ये श्रद्धा सुमन समर्पित करता हूँ। पूर्णमदः पूर्णमिदं पूर्णमुदच्यते पूर्णस्य पूर्णमादाय पूर्णमेवावशिष्यते। शांति।